रात के वक्त हर तरफ सुकून छाया हुआ था और हिरा के पहाड़ खामोशी के आलम में तारीकी की चादर तले खड़े थे। एक हल्की हवा पत्थरों को छू रही थी, जैसे सांस रोककर किसी अहम लम्हे का इंतजार कर रही हो। हज़रत मोहम्मद गार में तन्हा बैठे थे, अल्लाह के करीब होने की कोशिश कर रहे थे। दिल भारी था अपनी कौम की फ़िक्रों से, मगर रहनुमाई और रोशनी की शदीद तलब से भी भरपूर। अचानक इस खामोशी को एक ऐसी मौजूदगी ने तोड़ा जो फ़िज़ा में एहतराम और भारीपन पैदा कर रही थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, इक़रा, पढ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लरसते हुए बोले, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस लम्हे का बोझ उनके दिलो दिमाग पर गैर मानूस मगर इलाही था। फरिश्ते ने दोबारा हुक्म दिया और फिर से ये अल्फाज जिब्राइल के ज़रिए जारी हुए, कुरान की पहली आयत, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़, और तुम्हारा रब सबसे ज़्यादा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। सूरा अल-अलक़ 96:1-5 तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तेज़ धड़क रहा था। खौफ, हैरत और एहतराम के मिला जुला जज्बा उनके वजूद पर छाया हुआ था। वो पहाड़ से तेज़ी से नीचे आए, पैर तेज़ी से चल रहे थे, मगर दिमाग इस लम्हे को समझ नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि वो मक्का की जानिब दौड़ते हुए अपने घर की हिफाजत और सुकून की तलाश में पहुँचे। वो घर में दाखिल हुए, लरसते और हैरत ज़दा हालत में, और वहाँ अपनी महबूब बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखा, जिनकी आंखें फ़िक्रमंदी और मोहब्बत से भरी हुई थीं, क्योंकि उन्होंने उनकी परेशानी और खौफ महसूस कर लिया था। मुझे ढाँप दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और उन्होंने नरम कपड़े से उन्हें लपेट दिया। उनके हाथ नरम और दिल फ़िक्रमंद मगर ईमान पर कायम। उन्होंने नरमी से पूछा, क्या हुआ है मेरे अजीज़ शौहर, मुझे बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमुश्किल बोल पाए, सीना धड़क रहा था इस शिद्दत के साथ, और उन्होंने फरिश्ते के मंजर, पढ़ने के हुक्म और वही के बोझ के बारे में बताया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखें मोहब्बत और गैर मुतज़लज़ल ईमान से दमक रही थीं। उन्होंने उन्हें गले लगाया और कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह कभी तुम्हें रुस्वा नहीं करेगा। तुम रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करते हो, सच बोलते हो, मोहताजों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हो, मेहमानों की खिदमत करते हो, और जो तकलीफ़ में हैं उनकी मदद करते हो। अल्लाह कभी तुम्हें कन्हा नहीं छोड़ेगा। आओ मेरे अजीज़, मैं तुम्हारे दिल को सुकून दूंगी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों और चेहरे पर पानी डाला, नरमी से उनके खौफ को कम किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि उनके दिल में उनकी ईमान और यकीन की गर्मी बहती हुई एक नरम नदी की तरह दाखिल हो रही है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी गैर मुतज़लज़ल ईमान के बारे में बात की, याद दिलाया कि अल्लाह जिसे चाहे मुंतखब करता है और उसका भरोसा सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है खौफ और शक के मुकाबले में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी लरज़ रहे थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता अपना होश वापस ले रहे थे। उनके दिल में मजबूत हिमायत की लहर महसूस हुई, जो उन्हें अजीम जिम्मेदारी के दौरान सहारा देगी। उन्होंने फरिश्ते के अल्फाज दोबारा सुनाए, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने गौर से सुना, आंखों में आंसू, मुकम्मल शऊर के साथ इस लम्हे की अहमियत को महसूस करते हुए कहा, तुम्हारा रब कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और तुम इंसानियत के लिए रहमत हो। अल्लाह पर भरोसा रखो मेरे शौहर, जैसा मैं अल्लाह पर तुम्हारे ज़रिए भरोसा करती हूँ। रात लंबी महसूस हुई, मगर इस गार और इस घर में एक नई रोशनी रोशन हुई, एक रोशनी जो सदियों तक इंसानियत को रोशन करेगी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके लिए दुआ की, दिल ईमान से भरपूर, ए अल्लाह, इनको बरकत दे, इनको मजबूत कर, इनकी हिफाजत फरमा और इन्हें सब्र अता फरमा, ताकि वो तेरे पैगाम को पहुँचाने में साबित कदम रहें। इनके मददगार और हिफाजत करने वाले बन जा, और इनके दिल को सुकून अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अल्फाज और ईमान से मुतमईन अपने दिल में हौसला महसूस करने लगे। खौफ ख़त्म हो गया और इरादा मजबूत हो गया, और उनकी बीवी की मोहब्बत और साथियाना सपोर्ट हमेशा के लिए उनके दिल में सुकून और ताकत का जरिया बन गई। ये लम्हा नहायत प्यार भरा, नरम और इलाही हिकमत से भरपूर था, जिसने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की गैर मामूली वफ़ादारी और समझबूझ को ज़ाहिर किया, जो सबसे पहले नबूवत के बोझ को पहचानी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित कदम रहीं। उस रात वो पहली थीं जो तसली दें, पहली जो ईमान लाएं, और पहली जो गैर मुतज़लज़ल सपोर्ट फराहम करें। उनके अमाल सब्र, ईमान और इलाही मोहब्बत की मिसाल बन गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वफ़ादारी से मुतासिर हुए, जान गए कि इंसानियत की रहनुमाई का काम कितना अजीम है, मगर उनके पास ईमान और साथी होने की सपोर्ट है जो किसी खौफ को तोड़ नहीं सकती। कमरे में मौजूद हवा एक पुरसुकून लेकर आई, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। इस पहली वही और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के वफ़ादारी की ताज़ीम के लिए, जिसकी मोहब्बत नबूवत के इब्तिदाई सफ़र में एक छतरी और रोशनी थी। रात गहरी हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घुटने पर सर रखा, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दुआएं की। दिल अल्लाह पर भरोसे और मोहब्बत से धड़क रहा था। दुनिया को दिखा रहा था कि सच्ची सपोर्ट सिर्फ अल्फाज में नहीं, बल्कि ईमान, मौजूदगी और अमल में होती है। हर धड़कन में इस लम्हे की तारीखी हकीकत झलक रही थी कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, और इस जैसे वफ़ादार दिलों के साथ नबूवत का पैगाम आजमाइशों, मुखालफत
और बिलाखिर कामयाबी के जरिए आगे बढ़ता रहेगा। पहली वही की रात गुजर गई, मगर नबी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान भरोसा, ईमान और मोहब्बत का रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो गया। एक रोशनी जो वफादारी और मोहब्बत की अलामत बनी और आज भी मुमिनीन को यह सबक देती है कि खौफ और इलाही जिम्मेदारी के वक्त गैर मुतज़लज़ल सपोर्ट और खालिस ईमान सबसे बड़ी तसल्ली और सबसे मजबूत हिफाजत बन जाते हैं। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी रहीं। उनकी मौजूदगी एक पुरसकून और गैर मुतज़लज़ल सहारा थी जो खौफ और हैरत के समंदर में सकून लाती थी। उन्होंने नरमी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामते हुए कहा कि अल्लाह ने आपको इस अजीम काम के लिए मुंतखब किया है और वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अभी भी वही के बोझ से थोड़े लरज़ रहे थे, उनकी निगाहों में अपनी बीवी के ईमान की ताकत देखी और महसूस किया कि ये मोहब्बत और भरोसा उनके दिल में हौसला पैदा कर रहा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया कि अल्लाह की तरफ से ये जिम्मेदारी एक अजीम शरफ़ है और इसमें सब्र और इस्तिकामत की ज़रूरत है। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाया कि मुश्किलात आएंगी, मगर ईमान और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। वो अपने तजुर्बे और इल्म से बता रही थीं कि हकीकी ईमान खौफ को हरा सकता है और इंसान को हर गैर यकीनी लम्हे में सकून दे सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में अल्लाह से रहनुमाई, हिकमत, सब्र और ताकत मांगी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके लिए दिल से दुआ की, ए अल्लाह, अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफाजत अता फरमा, उनके दिल को मजबूत कर, उनके पैगाम को सही तरीके से पहुँचाने में उनकी मदद फरमा और उनके दिल को सुकून अता फरमा। रात के हर लम्हे में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ादारी और गैर मुतज़लज़ल ईमान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हौसला पैदा किया। वो जान गए कि नबूवत का बोझ भारी ज़रूर है, मगर अल्लाह की मदद और वफ़ादार साथी की मौजूदगी इसको बर्दाश्त करने की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे पहाड़ों के ऊपर सुबह की पहली रोशनी नमूदार हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि खौफ और परेशानी की जगह हौसला, यकीन और मकसद का शऊर ले चुका। ये रात इस बात की मिसाल थी कि हकीकी हिमायत सिर्फ अल्फाज में नहीं, बल्कि ईमान, मौजूदगी और दुआओं में होती है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दिखा दिया कि एक वफ़ादार दिल कितनी बड़ी ताकत दे सकता है और इंसानियत की रहनुमाई के लिए अल्लाह के मुंतखब बंदे को मजबूत कर सकता है। जैसे जैसे सुबह की रोशनी मक्का के आसमान पर छा गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिलों में सकून, मकसद और रूहानी वजाहत छा गई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नरमी से याद दिलाया कि पहली वही अल्लाह की रहमत और हिकमत का निशान थी और उनकी ज़िंदगी अब हमेशा रहनुमाई के लिए अल्लाह के मंसूबे से जुड़ी हुई है। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और इस्तिकामत की अहमियत बताई और याद दिलाया कि नबूवत का पैगाम पहुंचाना आसान नहीं होगा, मगर अल्लाह पर भरोसा, सब्र और वफादारी से सब मुमकिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से सुना और महसूस किया कि अल्लाह की मदद सिर्फ वही में नहीं, बल्कि उन जैसे वफादार दिलों की मौजूदगी में भी है जो इस बोझ को बर्दाश्त करने की ताकत देते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सच्चाई, रहमदिली, सब्र और अल्लाह पर भरोसे के असरात बयान किए, दिखाया कि किस तरह ईमान खौफ को जीत सकता है और गैर यकीनी लम्हों में रोशनी पैदा कर सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वफ़ादारी और ईमान के लिए दिल से शुक्र अदा किया और समझा कि उनकी मदद सिर्फ खौफ कम करने के लिए नहीं, बल्कि नबूवत के अजीम मिशन की तैयारी के लिए भी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुरान की आयत का हवाला दिया, यकीनन अल्लाह उन लोगों के साथ है जो उससे डरते हैं और जो नेक अमल करते हैं। सूरह अल-निहाल 16 नंबर 128, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिला सकें कि अल्लाह पर भरोसा कभी ज़ाया नहीं होता। उन्होंने बताया कि अगरचे दुनिया इस पैगाम को रद्द करे, मुखलिस दिल बढ़ेंगे, सच्चाई गालिब होगी और अल्लाह का मंसूबा हर वक्त कामिल है। सुबह के पुरसुकून लम्हों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दुआ की, एक दूसरे के साथ बैठकर दिल से अल्लाह से मांगते हुए, ए अल्लाह, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूत कर, उनके दिल को सकून अता फरमा, उनकी ज़ुबान में हिकमत अता फरमा, उनके मिशन को कामयाब बना और तमाम मोमिनीन को सब्र, इस्तिकामत और सच्चाई की मोहब्बत अता फरमा। रात गुजर गई, पहली वही मौसूल हुई
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی غیر متزلزل حمایت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام بے خوفی، حکمت اور ایمان کے ساتھ پہنچا سکیں۔ یہ کہانی آج بھی ہمیں سبق دیتی ہے کہ مشکل وقت میں ایمان، محبت اور وفاداری سب سے بڑی طاقت ہیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔